जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, पॉलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, जो बिल्कुल आपके लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से, जिस हिसाब से आपसे आयोग, यूपीपीएससी आयोग आपसे पूछ रहा है। अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, एकदम जो है डीप में आपसे कंसेप्ट के साथ में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से सीरीज बनी है। तो चलो भैया वीडियो स्टार्ट करते हैं। 240 तक कर लिए थे, 241 से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखो पहले से समझो, 241 वाले जो क्वेश्चन है ना, इसमें बात हो रही है आपके प्रेसिडेंट रूल के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब ये होता क्या, पहले ये समझ लो। पहली चीज तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 356 में दिया हुआ है, पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। अभी देखिए इससे होता क्या, ये क्यों लगाई जाती है। देखो मान लो कभी किसी ऐसा हो कि हमारे भैया किसी कोई भी ऐसा राज्य हमारे देश का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लो कि अगर हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक। अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको अगर ऐसा लगता है कि जो यहाँ की राज्य सरकार है ये आप समझो संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल पा रही है, तो क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस सरकार को बर्खास्त कर देगी, उसका जो मंत्री परिषद, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे ना, उसको हटा देगी और सीधा यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा आपका राष्ट्रपति शासन। तो ये समझो, कुल मिला के बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि जो आपका प्रेसिडेंट रूल है ये देश भर में लगता है, नहीं, ये आपके राज्य में लगता है, ठीक है। इसको आपका राज्य का आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है। तो पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। कौन लगाती है, आपकी केंद्र सरकार लगाती है। अच्छा एक चीज और सोचो, जैसे केंद्र सरकार आपकी बीजेपी पार्टी की है, ठीक, और उत्तर प्रदेश में भी आपकी बीजेपी की सरकार है, तो क्या केंद्र सरकार कभी भी सेम पार्टी वाले राज्य में कभी भी अपना राष्ट्रपति शासन लगाएगी? नहीं, ये हमेशा तभी लगता है। आप देखो संविधान प्रावधान दे रखे हैं, लेकिन अब राजनीति तो हर जगह पे, पॉलिटिक्स तो है ही, तो ये ज्यादातर राष्ट्रपति शासन वही लगता है जहां पर दूसरी पार्टी की सरकार है, ठीक। चलो अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इसमें ये बात हो रही थी कि, चलो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं, कौन सा जरूरी नहीं है, कौन सा कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर जो जरूरी नहीं है, पहली चीज तो है कि वहां पे जो विधानसभा होगी उसको भैया डिसॉल्व कर दिया जाएगा, सारे मेंबर्स की भैया मेंबरशिप गई, फिर से चुनाव होगा, तो ये जरूरी चीज नहीं है, ठीक है, जरूरी बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं जरूरी? क्योंकि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें बोला जा रहा है कि जरूरी, तो पहले वाला बिल्कुल सही है। फिर जो आपका मंत्री परिषद है वो तो जरूरी है, वो तो हटेंगे, जब भी कहीं राष्ट्रपति शासन लगेगा ना, तो वहां सरकार कौन है, वहां पे मंत्री कौन है, सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। राष्ट्रपति के पास आने मतलब केंद्र सरकार के पास। दूसरे वाला जो है ना, ये तो जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। तो तीसरे वाला जो आपकी स्थानीय निकाय होंगी, नगर निगम, पंचायत, तो इनका भी जरूरी नहीं है कि हटे या ना हटे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेना, अगर कोई कंफ्यूजन हो, उसमें यही बोला जाता है कौन सा जरूरी कौन सा आवश्यक नहीं है, तब ये आंसर है, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन बना रहा है इस समय आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है जो आपका भारतीय संघ राज्य पद्धति, उसकी मेन विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है, कौन सी एक विशेषता नहीं है, ठीक है, नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। देखो भैया स्वतंत्र न्यायपालिका, ये तो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। फिर जो शक्तियां बट रखी, ये भी है। फिर आपका तीसरे वाला भी है। जो चौथे वाला है ना, इसमें ये बोला जा रहा है कि देखो है क्या ना, इसमें ये बात है जो अलग अलग राज्य हैं वो एग्रीमेंट करके साथ में आए, ये बोला जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, एग्रीमेंट किसी के बीच में नहीं हो रखा है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। बल्कि यूएसए में जो अलग अलग राज्य ना वो एग्रीमेंट करके ही आए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बात हुई जो आपकी स्थानीय सुशासन होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो आपके नगर निगम हो गए, पंचायत हो गए, इसमें बोला जा रहा है कि वो क्या चीज दर्शाता है, ठीक है, मेन चीज। देखो संघवाद तो वो दर्शाता ही है, चलो ये सब हम सबको पता है। फिर वो आपका डेमोक्रेसी भी दर्शाता है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से जो सबसे सटीक बैठेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा यूपीएससी वाला लेवल का है और शायद पूछा भी गया यूपीएससी में। ये जो असली चीज दर्शाता है ना एकदम करेक्ट, वो है आपका डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखो पहली चीज तो समझो, जो आपका केंद्रीकरण, जो आपका सेंट्रलाइजेशन होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? जब सारी शक्तियां मान लो ऐसा हो किसी इसी इंसान के पास हो,
तो इसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्र सरकार के पास हो। अब डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण होता है, सारी शक्तियां अलग अलग लोगों को बांटी गई हैं, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है जो आपकी संसद है मंत्री परिषद के ऊपर, उसको कंट्रोल कैसे करती है, ठीक है, कि भैया ज्यादा उड़ो नहीं, आपको जनता को जवाब देना है। तो कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो इसमें आपका सबसे पहले जो स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, इसके द्वारा भी होता है। ये क्या होता है, मान लो कोई ऐसा मुद्दा हो गया देश में, जैसे मणिपुर का हुआ था 1 साल पहले, अब उसको मंत्रिपरिषद को इस मुद्दे पे चर्चा करवानी, तो ये मोशन लाया जाता है। तो प्रश्न काल, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा भैया यहाँ पे खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, आप जनता के साथ सही नहीं कर रहे हो, विपक्ष पूछेगी, ठीक है। फिर आपका साथ ही साथ में और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सप्लीमेंट्री बोला जाता है इसे, अनुपूरक काल, ठीक। तो तीनों आपका सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जाए जो भारत में आपकी न्यायिक पुनर्निरीक्षण वाला जो आपका प्रोसीजर है, जुडिशियल रिव्यू, वो क्या चीज दर्शाता है। देखो होता क्या है ना, मान लो आपकी संसद ने, पार्लियामेंट ने या मंत्रिपरिषद ने कोई ऐसा कानून या ऐसा कोई ऑर्डर पास कर दिया जो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से खिलाफ है, तो डायरेक्ट उस समय सुप्रीम कोर्ट आएगा, बोलेगा ये तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इन ऑर्डर को हम जो है खारिज करते हैं, अब ये लागू नहीं होंगे। तो ये जो तरीका होता है ना, इसको बोला जाता है आपका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, ठीक। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, अगर इस क्वेश्चन से आप चले, वो हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। ये वाला जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें बोला जाए जो लोकतंत्र की मेन जो चीज, जो आपका लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण ये है कि वे क्रियाशील बनाता है। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी। ये क्वेश्चन भी थोड़ा जो है यूपीएससी लेवल का है, लेकिन देख लो आजकल जो है, क्योंकि पीसीएस में भी ना क्या करता है, यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन उठा लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये है कि भैया पुरुषों महिलाओं को बुद्धि जो है वो बढ़ाता है, इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, ए वाला जो है ना ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है जो भैया समाज में इक्वालिटी दी गई है, समानता, इससे क्या चीज कमी होती है समाज में, तो कमी होती है विशेषाधिकार की। किसी को जब प्रिविलेज विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, सब बराबर होंगे, तभी जो है आपकी इक्वालिटी आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जाए जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें जो रेसिडुअरी पावर्स थी, जो आपकी अवशिष्ट शक्तियां थी, वो किसे दी गई थी। देखो ये तो आपको पता है, आपकी 3 लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है संघ सूची, एक होती है स्टेट लिस्ट, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट आएंगे उसमें सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची स्टेट लिस्ट में सिर्फ राज्य सरकार, एक होती है कंकरेंट लिस्ट, इसमें दोनों बना सकते हैं। उसके अंदर कुछ मामले जो बच जाते हैं, जो किसी लिस्ट में, उसको बोला जाता है रेसिडुअरी। ये किसके पास है अभी प्रेजेंट टाइम में, ये केंद्र सरकार के पास में, सेंट्रल लिस्ट, ठीक। और 1935 में किसको दी गई थी, ये दी गई थी आपके गवर्नर जनरल को, जो देश के भैया वाइसरॉय थे उससे, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो आपके राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात हो रही, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात हो रही, निजता के अधिकार के बारे में। बोला जा रहा है संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत इसको बताया गया, तो ये आपके आर्टिकल 21 के तहत, ठीक। और भाग 3 तो भैया आपको पता ही है फंडामेंटल राइट्स वाला है, ठीक। तो ये चीज आपका है करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बात हो रही है आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। अब आपको पता है कौन कौन वोट देते हैं, हर राज्य के भैया एमएलए साहब, विधायक जो होते हैं, जो आपके निर्वाचित, जो इलेक्टेड हैं, और आपके भैया संसद के जो आपके निर्वाचित सांसद हैं, इलेक्टेड एमपी हैं, लोकसभा के भी राज्यसभा के। अब जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला में हर स्टेट का जो एमएलए होगा ना, उसका वोट की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग आती है। पहले वाला बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरे वाला बोला जा रहा है कि जो आपके लोकसभा के एमपी हैं उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा है, ये गलत है। लोकसभा के जो आपके वो होंगे ना एमपी, उनकी बराबर वैल्यू होगी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। तो कैसे लगे क्वेश्चंस एक बार बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एकदम लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से। इसमें तो थोड़ा हमने यूपीएससी लेवल वाले क्वेश्चंस भी देख लिए, क्योंकि जरूरी भी है। आयोग आपसे क्या करता है, सीधा सीधा यूपीएससी के पीवाईक्यू उठा के पूछ लेता है, मेंस में भी होता है, आप लोग कभी एनालाइज करो तो आपको पता लगेगा। इसीलिए हमारी एससीएस की टीम पूरी रिसर्च करके लाती है ये। चलो यही वीडियो भी खत्म करते हैं, साथ ही साथ एक चीज जान भी लीजिए भैया, आखिरी में प्रमोशन कर दे, यूपी पीसीएस 2024 का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, प्री प्लस मेंस का। अगर एक ही जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है ना, प्री का भी तैयारी हो जाए, मेंस का भी हो जाए, तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही हमारा आरओ री एग्जाम का भी चल रहा है, ठीक। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, नमस्कार।